कभी कभी सुनते हैं अनावृष्टि, कभी कभी सुनते हैं फसल पूरी आ चुकी और उस समय वर्षा हो जाती। किंतु इतिहास में कभी ऐसा नहीं मिलता कि पूरा का पूरा वैशाख ही प्रतिदिन वर्षा हो। मैं सोचता था कि वैशाख में 300-350 किलोमीटर, अब जाना तो कैसे जाए, लेकिन प्रतिदिन डूंगरगढ़ आने तक प्रतिदिन वर्षा बिजली तड़कना और बाजा बजना चलता रहा और समय पर समय पहुंच गया। इसी के साथ साथ यही पर वहाँ वर्षा इत्यादि हो रहे, ऐसा नहीं, अन्यत्र भी इस प्रकार की वर्षाएं वैशाख में भरपूर हो गई। अभी अभी प्रतिष्ठाचार्य जी जो एक प्रकार से बमोरी है, सिलवानी के पास है, पंच कल्याण के लिए गए। हमने कहा थोड़ा सा अंतराल वगैरह रखा करो और सभी ठीक ठाक है। हमें तो लगता नहीं ठीक ठाक है, देख लो। तो वहीं पर जिस दिन उनको जाना था उसी दिन पहुंचे हैं। हाँ, कोई भी आगे पीछे नहीं, दूसरे ही दिन कार्यक्रम प्रारंभ। मध्याह्न में ऐसी थोड़ी सी बहुत हवा जिसको बोलते हैं झोंके आने लगे थे और एकदम चारों तरफ से गर्जना करते हुए ऐसी वर्षा हो गई, पूरी की पूरी जो पंच कल्याण का स्थान था उसमें पानी पानी लबालब भर गया। अब कहाँ का क्या करेंगे, वैसे के वैसे ही, वही के वही अभी यह पंच कल्याणक स्थगित किया जा रहा है। बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं, अभी स्थगित किया जा रहा है। तो 1-2 दिन के बाद काम आ गया, प्रारंभ हो गया। फिर उसने देखा ये लोग अभी भागे नहीं। क्योंकि कई स्थानों से जब आती है उसका भी पुण्य होता है। और उस दिन भी ऐसे तूफान के साथ, तो वहाँ के उस चौखले में सब लोगों ने कहा आज तक हमने ऐसा पंच कल्याणक नहीं देखा जो तूफानी तूफानी पंच कल्याण का नाम पड़ गया। जब नाम रख ही दिया तो हमें भी नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि श्री जी का
पंच कल्याण हो रहा। 2-3 महाराज वहां पर विद्यमान है, उनको कम से कम मुहूर्त अच्छे ढंग से निकालना चाहिए। अच्छा क्या आज तक ऐसे हुआ ही नहीं, ऐसा पंच कल्याण का हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसको सभी लोग भावना से पुष्ट हो करके कोई कार्य करते हैं तो होता है। बहुत दिन से वह रुका हुआ था। वहाँ पर विशेष रूप से एक श्रावक रहते थे, हमारे भी 2-3 बार वहाँ से आना जाना छिलवानी वगैरह हुआ। वो अपने काल में ही करना चाहते थे, लेकिन अपने काल में यदि वो करते तो तूफान ही नहीं कर पाते। ये पक्का है। किंतु उनकी धर्म पत्नी ने भी कहा था नहीं, ये हमारा तो संकल्प है, उसको करना था, इसलिए अब करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी करना हो। ऐसी भी भावना दंपति मोह की होती है। नहीं तो दूसरा ये कह दे वो तो है ही नहीं, और कहाँ हम आपका इस प्रकार तो कर नहीं पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे, पहले से संकल्प है, इसलिए तो वह हो के ही रहेगा। संकल्प एक ऐसी वस्तु होती है, वह बड़ा अद्भुत काम करता। संकल्प के माध्यम से ही मोक्ष मार्ग में हमें सफलता मिलती है, चाहे आप कुछ भी कर दें। शुरुआत से ही वह संकल्प हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारी भावनाओं में ओत-प्रोत रहे। एक दिन में 2-3 बार यदि इस प्रकार के संकल्प दोहराए जाते हैं, मन में लाते हैं। अच्छे संकल्प की बात मैं कह रहा हूँ, बुरे संकल्प के द्वारा तो बहुत कुछ हो चुके हैं, किंतु अच्छे संकल्प अभी सुन करके आपको बहुत व्यथा होगी। लेकिन यह सही कथा है। उड़ीसा में कि बहुतों का अभाव हो गया और एक सामने सामने उसके टक्कर हो गए। एक के 2-3 जो है डिब्बे आदि एक दूसरे से भिड़ गए और भी कुछ हुआ उसके साथ, मालगाड़ी के ऊपर जाकर ये गिर गए। तो इस प्रकार होने से वहाँ पर उस घटना को टाल नहीं सके ड्राइवर वगैरह, और ये घटना घट गई। अब इसमें देखो कुछ ऐसे यात्री भी संकल्प लेकर के चल रहे थे, 100 से भी ज्यादा, 108 समझ लो, अब क्या करें। तो 108, 10 सारे संकल्प के साथ चले। चिकमंगलूर इसको बोलते, चिकमंगलूर, बेंगलुरु नहीं, चिकमंगलूर। हाँ, प्रसिद्ध है ये। हाँ, गांधी जी के वहाँ, यहाँ पर वह हार गई तो वहाँ पर जाकर के जीत गई। ऐसा हुआ था। तो वहाँ से यात्रीगण 108, 110 सम्मेल शिखर जी के संकल्प हेतु निकले थे। उनको कुछ भी नहीं हुआ करे। हमारे यहाँ आयु क्षय मरणम कहा गया। आयु के क्षय हुए बिना मृत्यु नहीं हो सकती। ये दृढ़ विश्वास रख करके 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा
वो वहाँ से यात्रा के लिए उसी ट्रेन में बैठ कर के आ रहे हैं और उनके लिए उनका बाल बाका नहीं हुआ, क्योंकि उनको अपने जीवन काल में एक बार कम से कम शाश्वत तीर्थराज सम्मेल शिखर जी का यात्रा हमें करना है। हम इसके बिना इस जीवन के नश्वरता को सार्थक नहीं मनाएंगे। हमारी सार्थकता तो इसी में है, एक बार हमारे लिए उसकी वंदना मिल जाए। तो इस प्रकार बंधुओं, दुनिया में प्रत्येक कार्य के लिए संकल्प होता रहता है, विकल्प होते रहते हैं। ये संसार की प्रकृति है और हम लोगों के कर्मों की फल की यह संस्कृति है। इस प्रकार फल मिलता है और हम इसको टाल नहीं सकते, और यदि टालते हैं तो उस आयु को कोई भी टाल नहीं सकता। वो उनका मजबूत 108 का आयु कर्म था और साता का उदय था और संकल्प के द्वारा प्रति समय कर्म और बंध रहे थे, उसके परिणाम। तो इस प्रकार आज तूफानी पंच कल्याणक का और यह 108 व्यक्तियों के जीवन के संकल्प का और कुछ व्यथा के साथ यात्री भी थी, किंतु क्या किया जाए। यहाँ पर सरकार की तरफ से प्रबंध प्रधानमंत्री महोदय बहुत हाथों हाथ वहाँ पर जाकर के आश्वासन दिया, उनके लिए सांत्वना दे दी और वे कुछ अपनी तरफ से वह राजकोष से कुछ करेंगे, लेकिन घटना को कोई टाल नहीं सका। वे भी बहुत दुखित थे, होंगे क्यों नहीं होंगे, हमारी ही जनता में से इस प्रकार की तकलीफ आकर के उनका जीवन अंत हो गया। सभी लोग ये कहते हैं कि किसी प्रकार से एक्सीडेंट वगैरह ना हो, लेकिन वो टलता नहीं, कोई न कोई हम लोगों के प्रमाद उसमें हो जाते हैं और वह इस प्रकार घटित होता है। जब तक यह बुलबुला है, बुलबुला समझते हो? हाँ, पानी का बुलबुला है। हाँ, तो बूंद अलग है, बुलबुला अलग है, सुनो तो तुम लोग। हाँ, तो वह होता क्या है कि पानी में से जब छोटे थे उस समय कोई नली लेते हैं और उसमें एक हाँ, साबुन का भी पानी कभी कभी निर्मला साबुन का भी चलता था और उसमें नली ला करके और फूंकते तो अपने आप ही उसमें बुलबुले उठते थे। तो यहाँ उसका क्या है, सब लोगों को मालूम, वो तो फूटेंगे ही। तो उसी प्रकार यह भी एक बुलबुला है। शरीर कभी भी फूट सकता है, इसमें आश्चर्य नहीं। यह बुलबुला अभी भी टिका हुआ है पानी में, इसका स्वभाव समझने का प्रयास करो। समय आपका हो गया, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म।